राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बावसूख जराये से यह पता चला है कि बीजेपी इस सीट पर अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट वो सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा नजरें थीं। 370 के बाद हिंदुस्तान भर को यह दिखाना भी मकसद था कि एक बड़ी आबादी हमारे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहां की बड़ी आबादी के ऊपर एहसान भी किया है। वो आबादी जो पहाड़ी कबीला है वो भी मानता है कि बीजेपी ने हम पर एहसान किया और हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। पिछले कई दिनों से यह इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। पहले यह इंतजार था कि कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार यहां क्यों नहीं खड़ा कर रही है। इंतजार था नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको उतारेगी, इंतजार था पीडीपी किसको उतारेगी, इंतजार था भारतीय जनता पार्टी का कौन सा उम्मीदवार मैदान में होगा। तमाम जमातें एक दूसरे की तरफ देख रही थीं कि पहल कौन करेगा। किसी ने पहल नहीं की। बहुत इंतजार के बाद मियां अल्ताफ साहब मैदान में आते हैं, उसके बाद महबूबा मुफ्ती मैदान में आती हैं, और मुकाबला दो जमातों के बीच, दो बड़ी शख्सियात के बीच में था। लेकिन साथ ही साथ यह भी तय था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा तो मुकाबला 2 के बजाय 3 में होगा। तो मुकाबला तिकोना होना है, और खास तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना मैदान में उतरते हैं तो यकीनन सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि रविंदर रैना का ताल्लुक राजौरी पुंछ से है और पहाड़ी कबीले से उनका ताल्लुक है। और रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी शख्सियत हैं इनके चाहने वाले पहाड़ी भी हैं, गुज्जर कबीले में भी हैं। और फिर जब वो कश्मीर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके आसपास इकट्ठा होते हैं। जम्मू बेस्ड भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू शहर तक महदूद थी या कठुआ तक थी, उस भारतीय जनता पार्टी को राजौरी पुंछ में लाना, कश्मीर में ले जाना, यह करिश्मा रविंदर रैना ने जरूर कर दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को इस सीट पर मैदान में न उतारने का फैसला किया है। अब इंतजार इस चीज का है कि भारतीय जनता पार्टी किसकी मदद करेगी। क्या वो चाहेगी कि मियां अल्ताफ को वोट दिलवाए जाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि महबूबा मुफ्ती को वोट दिलवाए जाएं, या फिर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को? राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट की एक बड़ी आबादी जो इस इंतजार में थी कि बीजेपी किसी को भी खड़ा करेगी, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसे वक्त में जब इस तरफ की बड़ी आबादी ये चाहती थी, ऐसे वक्त में बीजेपी का इस सीट पर अपने उम्मीदवार को न उतारने का फैसला अभी पहाड़ी कबीले के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है 10% रिजर्वेशन पहाड़ियों को दी, पहाड़ी हमारे साथ। गुज्जर बकरवाल कबीले की 10% रिजर्वेशन इंटैक्ट रखी, गुज्जर बकरवाल कबीला हमारे साथ। लेकिन इस साथ को जब वोट में बदलने का वक्त था तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी यहां उम्मीदवार ना उतारने का फैसला किया है। अभी चंद दिन पहले होम मिनिस्टर जब जम्मू में थे तो उन्होंने कहा था हमें कोई जल्दी नहीं है कि कश्मीर में कमल खिलाएं, हम जब आपका प्यार मिलेगा तब कमल खिलाएंगे। लेकिन 3 जमातों का उन्होंने जिक्र किया था कि इनको वोट नहीं करना है, अलावा आप जिसको चाहें वोट करें। इंतजार अब राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर खास तौर से राजौरी पुंछ के लोगों का यह होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्या लाएअमल भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, किस उम्मीदवार की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, या इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी साइलेंट रहेगी। फिर सब कुछ पहाड़ियों की अपनी मर्जी पे होगा, वो जिसको चाहे वोट करें। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है तो फिर आगे असेंबली इंतखाबात हैं, तो असेंबली इंतखाबात तक पहाड़ी कबीले के लोगों को खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने किस हिकमत अमली के तहत आपसे जोड़कर रखना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। पार्लिमानी सीट पर कई नाम हमारे सामने आए थे, आपको याद होगा यह नाम भी सामने आया कि गुलाम नबी आजाद कैंडिडेट हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करेगी। यह बात भी सामने आई कि गुलाम नबी आजाद हो सकता है अपनी पार्टी को मर्ज करें बीजेपी में, लेकिन पहाड़ी नहीं चाहते थे। और इस खित्ते का बड़ा हिस्सा पहाड़ी है जो नहीं चाहता था गुलाम नबी आजाद यहां से इलेक्शन लड़े, वो पीछे गए। उसके बाद बहुत सारे नाम हमारे सामने आए
कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना का भी नाम था, एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट का भी नाम था, और भी बहुत से नाम सामने आए। किसी भी नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मोहर नहीं लगाई और बिलाखिर राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट, जिस पर बाकी जमातों की भी नजर थी, सबसे बड़ी नजर भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि राजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत के साथ अपने साथ बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ा है। अब एक सवाल उन लोगों के जहन में जरूर होगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, चाहे वो इकबाल मलिक हूं, चाहे वो क्यूम मीर हूं, चाहे वो वाजिद बशीर टिक्कू हूं, चाहे वो सोहेल मलिक हूं, चाहे वो शहनाज गनई हूं। ये तमाम बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन अब सवाल यह है कि चूंकि ये पहाड़ियों के भी लीडर हैं और इनकी अपनी सियासी जमीन भी है, अब इनको सोचना है कि ये क्या करेंगे। क्या पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन आएगी कि किसकी मदद करनी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम लीडरों को कहा जाएगा कि सब अपनी मनमर्जी करिए, असेंबली इंतखाबात में देखेंगे कि क्या करना है। अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन लोग बिखरेंगे, और एक बार लोग अगर बिखरते हैं तो उनको समेटना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह फैसला करना कि यहां से कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे जितना मुश्किल था, मुश्किल यह है कि अब इन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है कि असेंबली इंतखाबात इसके बाद सर पर हैं, वो होने हैं। तब तक इन लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।